बेटा द कैटल्स आर ग्रेजिंग जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पर द कैटल आर ग्रेजिंग जो है वो आएगा, क्योंकि कैटल जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसे मज़ीद प्लूरल बनाने के लिए एस या यस की ज़रूरत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम कॉमन एरर्स इन इंग्लिश ग्रामर जो है वो करें। आज के इस लेक्चर में जो है वो कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स को हम देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है करेक्शन के लिए नाउन की, वो है द कैटल्स आर ग्रेजिंग। यहाँ पर एक मिस्टेक है। आपने कुछ सेकंड्स के लिए इस सेंटेंस को जो है वो देखना है और इसका मुशाहिदा करना है, इसको ऑब्ज़र्व करना है कि इस पर मिस्टेक जो है कहाँ पर हुई है। जी, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है लफ़्ज़ कैटल जो है वो इनकरेक्ट यूज़ हुआ है। लफ़्ज़ जो कैटल्स जो है वो नहीं होता, बल्कि कैटल होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर कैटल, पीपल, पब्लिक, जेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, वर्मिन, ऑफस्प्रिंग, अल्फ़ाबेट, स्वाइन। ये ऐसे नाउन हैं जो कि अपने आप में यानी कि बज़ाते खुद जो हैं ये प्लूरल नाउन हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए एस या एस की ज़रूरत जो है वो नहीं होती, और अपने साथ ये जो है ये प्लूरल वर्ब ही जो है वो लेंगे। तो इसका सही सेंटेंस होगा द कैटल आर ग्रेजिंग, यानी कि हम इसके साथ एस या एस का किसी तौर पर इजाफा जो है वो नहीं करेंगे, बल्कि लफ्ज़ आएगा कैटल। क्यों? कैटल एक ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है और अपने साथ जो है प्लूरल वर्ब जो है वो लेता है। इसके साथ हम किसी भी तौर पर एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है पॉलिटिक्स आर नॉट एन ईजी जॉब। जब हम पॉलिटिक्स को जो है एज ए सियासत लेते हैं, इसका मीनिंग हम लेंगे सियासत, तो फिर जो है ये वाला नाउन जो है पॉलिटिक्स जो है ये सिंगुलर नाउन जो है वो इस्तेमाल होगा और अपने साथ जो है यहाँ पर आर नहीं लेगा, बल्कि ये अपने साथ जो है इज़ लेगा, क्योंकि जब पॉलिटिक्स का मतलब सियासत है तो ये सिंगुलर नाउन बन गया और अपने साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेगा। लेकिन जब हम इससे मुराद लेंगे फ़लसफ़ा, कोई आइडिया, कोई ख़्याल, तो फिर हम जो है इसके साथ जो है वो प्लूरल जो है वो वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे, तब इसके साथ आर आएगा। यानी कि व्हाट आर योर पॉलिटिक्स, ठीक है, तब इसके साथ आर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है द फर्स्ट इनिंग इज़ ओवर। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि एंड होते हैं लेटर एस पर, तो दिखने में हमें ऐसे लगता है कि वो प्लूरल होंगे, लेकिन वो इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर के तौर पर ही होते हैं और बाज़ औक़ात हम उनके साथ एस का इजाफा नहीं करते, जो कि एक मिस्टेक जो है वो शुमार की जाती है। इसी तरह से ये वर्ड जो है इनिंग है वो इनिंग नहीं होता, बल्कि इसके साथ हम एस जो है वो यूज़ करेंगे। ये ऐसा वर्ड है जो एस पे एंड होता है, तो ये इनिंग नहीं होता, ये इनिंग्स होगा। इसी तरह से गैलो नहीं होता, लफ्ज़ गैलोज़ होता है। मैथमेटिक इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इस फ़िक्रे को गौर से देखें। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम समझते हैं शायद मैथमेटिक जो है वो सही हमने नाउन जो है वो यूज़ किया है। मैथमेटिक एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जो कि एस पर एंड होता है, और इसलिए अब हम इसके साथ जो है वो मैथमेटिक्स लगाएंगे तो ये करेक्टली जो है वो यूज़ होगा। मैथमेटिक के दो यूजेस हैं। मैथ हिसाब किताब के मीनिंग में जो है मैथमेटिक्स को लेंगे तो ये प्लूरल इस्तेमाल होगा। जब हम उसको किसी किताब के या सब्जेक्ट के नेम के तौर पर लेंगे तो मैथमेटिक्स जो है वो सिंगुलर अपने साथ वर्ब जो है वो लेगा। आई बॉट टू, यहाँ पर टू लिखना था, TWO2। आई बॉट 2 डोजन्स एग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम किसी भी तौर पर जो है वो एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, वो हमेशा जो है ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। उन्हें सिंगुलर प्लूरल दोनों के तौर पर यूज़ किया जाता है और एस या ई एस लगाकर जो है वो प्लूरल नहीं बनाया जाता। इनमें डियर है, इनमें शीप है, इनमें फ़िश है, इनमें डोज़न है। तो डोज़न एक ऐसा वर्ड है जिसे प्लूरल बनाने के लिए हम जो है वो एस या एस का इजाफा नहीं करते, तो ये वर्ड जो है वो डोज़न्स नहीं होगा, बल्कि ये डोज़न आएगा। उसके बाद है द शेफर्ड
हैज़ 20 शीप्स। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया डियर, शीप और डोज़न ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें प्लूरल बनाने के लिए एस की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंगुलर प्लूरल एक ही तरह जो है वो इस्तेमाल होते हैं, शक्ल में एक ही रहते हैं, यानी शीप शीप ही रहेगा जब सिंगुलर के तौर पर भी और प्लूरल के तौर पर भी, और डोज़न डोज़न ही रहेगा जब हम इसे सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के तौर पर। तो प्लूरल के तौर पर इसे इस्तेमाल करने के लिए एस या एस का हम इजाफ़ा नहीं करते, ना ही शीप में करेंगे, ना ही डोज़न में करेंगे, और इसी तरीके से ना ही फ़िश में करेंगे और ना ही डियर में करेंगे। अब हमारे पास फिर वो आ गया 5 डियर्स वर रनिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब के साथ जो है सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर डियर्स जो है वैसे तो हम जो है वो प्लूरल बनाने के लिए नाउन को एस का इजाफा कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि डियर एक ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर प्लूरल जो है दोनों के तौर पर डियर ही इस्तेमाल होगा। इसको प्लूरल बनाने के लिए एस या हम ई एस को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लफ्ज़ डियर्स नहीं होगा, 5 डियर होगा। इसके साथ है एक और सेंटेंस हमारे पास सेंटेंस है जी, ही इज़ वियरिंग ए कलरफुल ट्राउज़र। ऐसे लिबास, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर जो है वो ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, उसके साथ हम ट्राउज़र्स, ठीक है। इसके साथ और बहुत से ऐसे जो हैं वो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर सीज़र्स, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, उनको हम जो है वो एस लगाकर जो है इस्तेमाल करते हैं, और वो हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं। तो ट्राउज़र्स आएगा, ट्राउज़र्स जो है वो वर्ड नहीं आएगा। ऐसी चीज़ें, ऐसा नाउन जो कि 2 पार्ट्स वाली थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के ट्राउज़र, इसके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। उसके बाद सीज़र्स, वो उसके भी 2 हिस्से होते हैं। ये हमारी जो ग्लासेस होती हैं, स्पेक्टेकल्स होते हैं, ठीक है, इनके भी 2 पार्ट्स जो हैं होते हैं। हर ऐसी चीज़ जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, तो उसके लिए हम जो है नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पर लफ्ज़ ट्राउज़र नहीं होगा, बल्कि इसके साथ हम एस का इज़ाफ़ा करेंगे और ये ट्राउज़र जो है वो हो जाएगा। तो चलें हम इसे जो है आपको दोबारा से मैं करेक्ट बता देता हूँ। बेटा द कैटल्स आर ग्रेजिंग जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पर द कैटल आर ग्रेजिंग जो है वो आएगा, क्योंकि कैटल जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसे मज़ीद प्लूरल बनाने के लिए एस या एस की ज़रूरत नहीं होती। बेटा पॉलिटिक्स आर जो है नॉट एन ईजी जॉब, ये फ़िक्रा जो है वो रॉन्ग है। ये फ़िक्रा जो है तब सही होगा जब हम पॉलिटिक्स के साथ इज़ जो है वो लगाएंगे। पॉलिटिक्स जब सियासत का मीनिंग देगा तो इसके साथ इज़ यूज़ करेंगे, जब ये किसी फ़लसफ़े का, आइडिया का मीनिंग देगा तो हम इसके साथ आर लगाएंगे। बेटा लफ्ज़ जो है द फर्स्ट इनिंग वर्ड जो है वो नहीं होता, बल्कि असल लफ्ज़ होता है इनिंग्स। इसी तरीके से मैथमेटिक लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि ट्रू वर्ड नाउन जो है वो होता है मैथमेटिक। बेटा डोज़न के साथ जो है हम प्लूरल फॉर्म में भी एस का इज़ाफ़ा नहीं करते, तो लफ्ज़ डोज़न ही रहेगा। इसके बाद बेटा शेफ़र्ड हैज़ 20 शीप्स, इसमें जो है वो हम शीप जो है इसको भी डोज़न की तरह प्लूरल बनाने के लिए एस का इज़ाफ़ा हम नहीं करेंगे, शीप शीप ही रहेगा। इसी तरीके से डियर जो है इसको भी प्लूरल बनाने के लिए इसका इज़ाफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीप जो है वो शीप, डोज़न और डियर, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के तौर पर ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। इन्हें प्लूरल बनाने के लिए एस या एस की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसी चीज़ें जो कि 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं, जैसे कि ट्राउज़र है, सीज़र्स है, ग्लासेस हैं, स्पेक्टेकल्स और इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, उनको हम प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। उनके एंड पर एस आता है उनके नाउन पर, जैसे ट्राउज़र्स है, जैसे ग्लासेस है, स्पेक्टेकल्स है और इस तरह की दूसरी चीज़ें। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।